नमस्कार साथियों। ग्रह कलेश कैसे भगाए बिना झगड़े के, या किसी की दोस्ती होती है वो किसी कारणवश समाप्त हो जाती है, उसके पीछे ऐसा कौन सा रीजन है जो हम जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से। और झगड़े को कैसे शांत करें, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से। देखो, जब ग्रह युद्ध होता है तो घर का माहौल भी खराब होता है, वो एक अच्छी बात नहीं है। और परिवार किसी का टूटे तो भी खराब चीज है। किसी की मित्रता के अंदर यदि द्वेष पैदा हो रहा है तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण, चाहे परिवार टूटे चाहे दोस्ती, उसका मुख्य कारण है 90% संपत्ति का बंटवारा। या कोई बिजनेस कर रहा है, साथ में पार्टनर है, गलत समय पे उन्होंने यदि बंटवारा कर दिया तो वो उनकी दुश्मनी जिंदगी भर बनी रहती है। तो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि बंटवारा किस प्रकार से करें कि कलह युद्ध न हो आपस में। जिस प्रकार से यदि नदी का प्रवाह गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार से बंटवारा यदि आप सही समय पे सही तरीके से नहीं करोगे तो वो दुश्मनी जिंदगी भर बनी रहेगी। तो हम कैसे जाने, किस प्रकार से करें कि आपसी भाईचारा बना रहे स्वर विज्ञान के माध्यम से। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा देखना जरूर, नहीं तो अधूरा ज्ञान कुछ काम का नहीं होगा। देखो, स्वर विज्ञान है क्या? ये कोई अनोखा विज्ञान नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। जिस प्रकार से गीता लिखी हुई है उसी प्रकार से स्वर विज्ञान, जिसे शिव सर्वोदय ग्रंथ भी कहते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो स्वर मतलब जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, राइट से ना सांस लेते हैं उसे बोलते हैं पिंगला, लेफ्ट से लेते हैं उसे बोलते हैं ईडा, और जब दोनों नोदल चले तो उसे बोलते हैं सुषुम्ना। आपको इस वीडियो में दो नाड़ी पे ध्यान देना होगा, एक है सुषुम्ना और दूसरी है ईडा या चंद्र स्वर। तो ये जो एक ग्रह युद्ध होता है उसका मूल कारण क्या है, दोस्ती क्यों टूटती है? उसका मूल कारण है सुषुम्ना। आप सुषुम्ना स्वर के अंदर अपने बेटों का बंटवारा कर रहे हो, बिजनेस है वहां आप साझेदारी तोड़ रहे हो, तो सुषुम्ना में आपने इस समय दिए कार्य कर दिया तो ये आपका द्वेष जिंदगी भर चलता रहेगा, जो आपके लिए भी नुकसानदायक होगा और सामने वाले के भी नुकसानदायक होगा। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी पार्टनरशिप तोड़ रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, अपना स्वर ऐसे चेक कर ले, किस साइड से मेरा ज्यादा वेग आ रहा है। दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सुषुम्ना एक्टिव है, उस 5 मिनट को आप रोक दें। उसके बाद तो करेंगे तो आपका वो बंटवारा भी सही होगा और ग्रह कलेश भी नहीं होगा। तो एक बात ध्यान करें, आप चाहे लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो, आप भागीदारी कर रहे हो तो स्वर देख के जरूर करें, उसमें आपका फायदा होगा। तो किस मुहूर्त में करें? स्वर विज्ञान कहता है यदि आप बंटवारा चंद्र स्वर में करोगे तो आपका भाईचारा बना रहेगा, ऐसे वो कभी नहीं टूटेगा। देखते ना कोई यार इन दोनों के भाई के बीच बंटवारा किया, कितने शांति से रह रहे, और किसी को देखते यार ग्रह कलेश शुरू हो जाता है। आपका एक कदम आपका परिवार, आपकी मित्रता सब बिगाड़ देता है। तो आप चंद्र स्वर में यदि बंटवारा करोगे, ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। कहीं ऐसा मुहूर्त नहीं लिखा होगा कि बंटवारा किस समय करें। ये स्वर विज्ञान बता रहा है कि आप संपत्ति का बंटवारा चंद्र स्वर में करो। जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी छवि, अपनी ऊर्जा कैसे छोड़ता है, वातावरण सुखमय कर लेता है, शांतिमय कर लेता है, उसी प्रकार से आपका बंटवारा चारों तरफ शांतिपूर्वक होगा और आपके ग्रह कलेश नहीं होगा। चंद्र स्वर मतलब जब आप लेफ्ट नोजल से सांस ले रहे हो। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। वर्तमान समय में समाज के अंदर
काफी घर में ग्रह क्लेश होना, मित्रता टूटना, उसका मूल कारण संपत्ति है। तो हम किस प्रकार से इसका उपाय करें कि आने वाले समय हमें यह समय ना देखना पड़े यार भाई भाई आपस में नहीं बोल रहे हैं केवल संपत्ति के लिए। तो मेरा आज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कोई भी यदि संपत्ति का बंटवारा करे वो दो बातों का ध्यान रखें। एक कि सुषुम्ना में कभी ना करें और दूसरा चंद्र स्वर में आप करो। यदि चंद्र स्वर में भी आप और भी अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपका पृथ्वी तत्व हो या जल तत्व चले उस समय यदि आप बैठ के करोगे बंटवारा तो वो अति श्रेष्ठ होगा और आपका आपसी भाईचारा भी बना रहेगा। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था। तो प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।